जय हिंद। आज मैं विदुधारा का टॉपिक लाया हूँ। आप रेलवे या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से एक न एक नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है विदुधारा से। और इसके अलावा मैं विदुधारा से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में देखूंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर। तो चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ विदुधारा का टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सबसे पहले मैं विद्युत धारा के बारे में इसका परिचय दूंगा। तो विद्युत धारा क्या है, तो किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। समानता विद्युत धारा एकांक समय या एक सेकंड में प्रभावित होने वाले आवेश के परिणाम को व्यक्त करती है। तो एक सेकंड में प्रभावित होने वाले आवेश के परिणाम को व्यक्त करती है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा भी बोला जाता है, ऐसे याद रखना। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसके अलावा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे एमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को। 1 एम्पियर बराबर होता है 6250 15 6250 होता है। ये इतना शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। इसके अलावा 1 एम्पियर बराबर शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। तो 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है 1 एम्पियर बराबर। हम विधारक के बारे में इतना सामान्य परिचय दिए। इसके अलावा विधारक के बारे में यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में विधारक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इसके बारे में मैं शुरू ही परिचय दे दिया। विधारक को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटा समय। विधारा को आई से सूचित करते हैं, याद रखना। आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो विद्युत धारा बराबर सूत्र आई बराबर सूत्र क्या होता है, तो आई बराबर सूत्र रहता है आई बराबर क्यू बटा टी। जो क्यू है जो आवेश है, टी है जो समय है, आई है विद्युत धारा है, एम्पियर जिसे भी बोल सकते हैं आई को। ये एम्पियर को ऐसे भी सूचित करते हैं, ये भी याद रखना। क्यू का आवेश है, समय को टी से। विद्युत धारा बोलते किसे हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मानो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोला जाता है। आवेश जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आवेश के जो जितने भी आवेश पर वस्तु पर नंबर या कितने भी संख्या में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे आवेश कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आवेश बोला जाता है। इसके अलावा हम प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। आवेश के बारे में भी पूरा डिटेल में जाके मैं आगे बात करूंगा। प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिएगा रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतधारा की प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालती है, प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतधारा की प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालती है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। आर यहाँ पे एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। प्रतिरोध का सही मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है ओम का, ये भी याद रखना। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, ये भी दो बार रिपीट हो गया। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। मैं विद्युत धारा से जितने एक इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे गए वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में सेट किए हैं प्रीवियस ईयर का। और इसके अलावा प्रतिरोधकता के सही मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध बोलेगा या विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलेगा तो उसका सही मात्रक ओम मीटर होता है। ये याद रखना है आप लोगों के। इसके अलावा पूछा भी जा सकता है कि विशिष्ट चालकता का सही मात्रक होता है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे ओम ऐसे लिखा जाएगा, ओम इसके अलावा यहाँ पे पाई दिया जाएगा, ओम इनवर्स इसके बोलते हैं। जैसे एक्स के पावर -1 है तो इसको बोल देंगे एक्स इनवर्स। जैसे यहाँ पे लिखा है ओम, ओम लिखा जाएगा उसके पावर -1 दिया जाएगा तो इसको इनवर्स बोलते हैं, ओम इनवर्स। इसके अलावा यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा, इसके अलावा मीटर इनवर्स ऐसे हो जाएगा। ओम इनवर्स से मीटर इनवर्स होता है। विशिष्ट चालकता कैसा मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा
लिखा गया है कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश के अलावा क्या है? विद्युत आवेश जो है, आवेश हम सीधे बोल सकते हैं आमतौर पर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश के बारे में हम बात करेंगे। तो आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है या भौतिक गुण है? याद रखना कि आवेश किसी पदार्थ का क्या है, तो भौतिक गुण है या आंतरिक गुण है। यहाँ से विशेष टॉपिक बनता है, जिसके कारण विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव को अध्ययन या अनुभव किया जाता है। जिसके द्वारा या जिसके कारण विद्युतीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है विद्युत आवेश में। तो आवेश किसी पदार्थ का क्या है, तो आंतरिक गुण है या भौतिक गुण है। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई एन जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखना। ये है जो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, यह है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये याद रखना। देखिए ऐसे कोई बोला जाएगा कि नहीं, ऐसे गलत है। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बोलता तब माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का मान होता है, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन को जो मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये याद रखना कि एक किसी वस्तु पर आवेश का मान या इलेक्ट्रॉन का मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है किसी वस्तु पर आवेश का मान, ये याद रखना। और यहाँ पे बता दूं कि आवेश का जो खोज करता है, खोज थेल्स ने किए थे। किसने? तो आवेश का खोज थेल्स महाराज ने किए थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे है कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। एक पहला जो है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। और आवेशों को बांटने का जो काम किए थे, किसने किए थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो भी प्रकार का होते हैं, ये भी याद रखना। इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन में माइनस का चिन्ह होता है। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, इस पर प्लस का चिन्ह होता है। न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, याद रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋण आवेश, जिसे नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, जिसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अगर हमें इससे पूछा जाएगा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वह होगा धन आवेशित, ऋण आवेशित, आवेशहीन, या इनमें कोई नहीं। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेशित होगी, या अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उसे ऋण आवेशित बोला जाएगा। याद रखना, कोई इलेक्ट्रॉन पाकर भी ऋणावेशित होता है, कोई इलेक्ट्रॉन खोकर भी धनावेशित होता है। ये याद रखना, आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। देखिए यहाँ पे समान आवेश में जो होता है, समान आवेश जिसे हम बोलेंगे धनावेश या धनावेश या ऋण आवेश। समान आवेश जिसमें बोलेंगे, समान आवेश का मतलब क्या है, प्लस का चार्ज और प्लस का चार्ज, और एक माइनस का चार्ज। यहाँ पे माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो जो समान आवेश होता है एक दूसरे के प्रति कर्षित करते हैं। देखिए प्लस प्लस है, तो एक दूसरे के यहाँ पे प्लस का प्लस क्या होता है, तो प्लस से होगा, तो दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर माइनस माइनस आवेश चार्ज रहेगा तो ये भी एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को टेलेंगे, हटाएंगे, दूसरे की ओर प्रतिकर्षित करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि विपरीत आवेश, जिसे विपरीत आवेश कहने का मतलब प्लस एक चार्ज रहे, एक माइनस रहेगा, या माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर सटने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे विपरीत आवेश में। और जो समान आवेश रहेगा एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश में क्या होंगे, तो एक दूसरे के आकर्षित करेंगे। याद रखना, यहाँ से पूछा जाएगा। एक धन आवेश रहेगा, एक ऋण आवेश, एक विपरीत आवेश में। किसी भी यहाँ से इसके अलावा है कि किसी भी पदार्थ के तीन मौलिक कण होते हैं। याद रखना कि किसी भी पदार्थ के तीन मौलिक कण जो होते हैं, जो कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी पदार्थ के तीन मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खोज करता कौन है, तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को खोज करता है। प्रोटॉन को खोज करता कौन है, तो गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोज करता है। न्यूट्रॉन को खोज करता कौन है, तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन को खोज करता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है,
याद रखना। और न्यूट्रॉन पर जब कोई आवेश नहीं होता ये अवेशीन होता है। प्रोटॉन पर धनावेशी चिन्ह होता है, तो प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है चार्ज इस पर। तो बोला जाएगा कि एक प्रोटॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो एक प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो एक प्रोटॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होते हैं आवेश। याद रखना। इलेक्ट्रॉन पर कितने हो तो माइनस में हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। ये याद रखना टॉपिक। नेक्स्ट है कि राशि जो है इसकी अदिश राशि है। किसकी अदिश राशि है, तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ये भी याद रखना। विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का जो बीमा होता है एटी होता है। एटी याद रखना। एटी को हम आईटी भी बोल सकते हैं, याद रखने भी एटी को आईटी भी बोल सकते हैं। आवेश का जो मात्रक है कूलम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फ्राइडे होता है। 1 फ्राइडे बराबर क्या होता है, तो 1 फ्राइडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से एक न एक नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, गवर्नमेंट एग्जाम के, सरकारी एग्जाम के क्वेश्चन। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, फ्राइडे। और पूछा जाएगा कौन फ्राइडे बराबर कितने कूलम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलम के बराबर होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो फ्रैंकलिन होता है, याद रखना। एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है, जो आवेश का मात्रक है कूलम। सीजीएस पद्धति सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है स्टैट कूलम होता है। क्या होता है, स्टैट कूलम। सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टैट कूलम। इसके अलावा हम यहाँ से बात करेंगे, हम इसके अलावा हम ऐसे चालक पदार्थ के बारे में बात करेंगे कि चालक पदार्थ बोलते हैं किसे हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, प्रवाह सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों में दोनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक अधिकता होती है। सभी धातु लवण जलीय विलयन ये विलयन चालक होते हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक का उदाहरण होता है। तो चांदी जो होता है सर्वोत्तम चालक का उदाहरण बन जाता है। अचालक अथवा रोधक, नॉन कंडक्टर एवं इंसुलेटर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, उसे अचालक पदार्थ बोला जाता है, अचालक या रोधक। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेता हूँ कि कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे कि विधारा का इकाई होता है, तो विधारा की इकाई क्या होता है, तो विधारा का सममात्रक एम्पियर होता है। पीडीएफ लेने का टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक दिन के बाद पीडीएफ मिलेगा आप लोग की इस वीडियो का। हम एक चालक में विधारा की तुलना किससे कर सकते हैं, तो हम एक विधारा की तुलना किससे कर सकते हैं, तो आप लोग बता भी सकते हैं कमेंट में आंसर अगर जानते होंगे तब, न तो फिर आप लोग इस वीडियो को कराने के बाद आप लोग टॉपिक में कवर कर लीजिएगा। तो हम एक चालक में विधारा की तुलना किससे कर सकते हैं, तो देखिए ऑप्शन है कि एक शहर में एक बस की सवारी से, सड़क पर चलने वाले लोग से, एक अंतर शहरीय रेलगाड़ी की सवारी से, नदी में जल की प्रवाह से। तो हम एक चालक में विधारा की तुलना किससे कर सकते हैं, तो बता दूं किसी भी प्रवाह को विधारा कहा जाता है। जैसे नदी का धारा, नदी का धारी है तो उसे हम पानी का धारा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, नदी में जल की प्रवाह से हम एक चालक को विधारा से तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है कि विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। तो विद्युत धारा को हम किसके द्वारा मापते हैं, तो विद्युत धारा जो हमें शुरू में बार में बताएं, तो विद्युत धारा का सममात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। और जो होता है विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं, किससे, तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, किससे, तो एमीटर से। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा गया था सर प्रीवियस क्वेश्चन इस टॉपिक से कि प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है, तो प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है, ये भी अभी बताएं। तो जो होता है राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो एमीटर से हम विद्युत धारा को मापा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विद्युत धारा का प्रवाह है, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसा प्रवाह है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, विद्युत धारा का प्रवाह से विद्युत आवेशों की प्रवाह को हम विद्युत धारा बोलते हैं। क्या, तो एकांक समय में समय के सापेक्ष आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं।
तो विद्युत आवेश की प्रवाह को हम विद्युत धारा बोला जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि धारा का सूत्र क्या होता है। तो धारा का सूत्र बताएं कि विधारा को आई से सूचित करते हैं, आई से। इसका सूत्र है तो आवेश बटा समय, आई बराबर क्यू बटा टी होता है। जो क्यू है आवेश है यहाँ पे, टी जो है यहाँ पे समय है। तो आई बराबर क्या होगा, तो आवेश बटा समय। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि विद्युत आवेश केवल में से प्रभावित होता है। तो विद्युत आवेश केवल प्रभावित होता है, किससे विद्युत आवेश केवल प्रभावित हो सकता है। तो हम बता दूं कि चालक पदार्थ से हम विद्युत आवेश को प्रवाह कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का समात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का समात्रक क्या होता है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन होगा बी कूलाम। आवेश का समात्रक या विद्युत आवेश का समात्रक कूलाम होगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे देखिएगा कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा एक कथन है से गलत है। तो प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, ये मैं बता सकता हूँ। विद्युत आवेश जो है एक सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा एक गलत होगा, तो ऑप्शन डी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सब तीनों सही है। और विद्युत आवेश एक सदिश राशि नहीं, एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी गलत है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा बेहतर चालक है। बेहतर चालक के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी जो है यहाँ पे बेहतर चालक का उदाहरण हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध का समात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का समात्रक ओम होता है। तो जय हिंद साथियों, अगर वीडियो थोड़ा सी भी पसंद होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब पीडीएफ एक दिन के बाद मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, मैं लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ते हैं हर टॉपिक पर। मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक का नाम रहेगा कूलाम का नियम, मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। तो जय हिंद। और इसके बारे में ये फाउंडेशन था, दूसरा का मैं पिलर लाऊंगा।